जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी की कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर चरखी दादरी भास्कर से। ट्यूबल ऑपरेटरों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण ट्यूबल ऑपरेटरों की बैठक हुई है जिसमें ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया, विचार विमर्श किया गया और बाद में साथियों ये कर्मचारी इकट्ठा होकर पहुंचे उपायुक्त कार्यालय पर, जहां पर नगराधीश को ज्ञापन सौंपा गया है। तो कर्मचारी साथियों 3 माह से जो बकाया वेतन है वह अन्य समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे, वही सरकार इनकी मांगों को सुने। इनका यहाँ पर कहना है कि इनका बकाया वेतनमान जारी किया जाए, ID कार्ड उपलब्ध करवाए जाएं, टूल किट देने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर कई बार अनुरोध किया गया है लेकिन समाधान नहीं हुआ है। अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो मार्च में बजट वापस चला जाएगा, जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नगराधीश ने इनकी मांगों का ज्ञापन लेते हुए जल्द समाधान का इनको आश्वासन दिया है। तो ग्रामीण ट्यूबल ऑपरेटर दोस्तों यहाँ पर सैलरी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ गोहाना में भी साथियों जो ग्रामीण ट्यूबल ऑपरेटर हैं वो इकट्ठा हुए और इन्होंने यहाँ पर विरोध जताया जो ग्रामीण जलघर है उनको पंचायतों के अधीन न्याय किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण जो जलघर है उनको 1 अप्रैल से दोस्तों जो पंचायत है उनके अंडर में करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका ये विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट के अंडर में ही चले। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन की बैठक के दौरान दोस्तों ये बताया गया कि जो कर्मचारी हैं वो इस सरकार के फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि जो विभाग के तहत अभी व्यवस्था चल रही है उसको ऐसे कैसे फॉलो किया जाए। अगर इस फैसले को नहीं पलटा जाता सरकार की तरफ से तो ये आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों ने यहाँ पर साथियों जो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी जानी है उसको भी जल्द से जल्द लागू करने की मांग यहाँ पर की है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंटों में आज भी जॉब सिक्योरिटी का इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे कर्मचारी। तो कर्मचारी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं कि यहाँ पर जो जलघर हैं ग्रामीण एरिया में उनको साथियों यहाँ पर पंचायत को सौंपा जा रहा है। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं भिवानी से अपडेट है। चारों अधीक्षक अभियंताओं को सौंपेंगे मांग पत्र, आगामी रणनीति तैयार करेगा संगठन। तो दोस्तों यहाँ पर संगठन ने 4 अधीक्षक अभियंताओं को जो ज्ञापन सौंपने का प्लान बनाया था वो तो ऐसे कैसे है, लेकिन जो मंत्री साहब के मकान का घेराव करने का, आवास का घेराव करने दोस्तों प्लान बनाया था उसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि मंत्री साहब ने इनको आश्वासन दिया है इनकी मांगों को लेकर। जी हाँ, आश्वासन के बाद 23 मार्च के पब्लिक हेल्थ मंत्री के हिसार आवास का घेराव स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अधीक्षक अभियंता पब्लिक हेल्थ कार्यालय के प्रांगण में दोस्तों आवाज उठाई। बताया गया है कि 1 अप्रैल से मुख्य जलघरों को सरकार पंचायत के अधीन करने जा रही है, जिसे कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। ऐसी 24 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दलबीर दलाल को सौंपा गया। इन्होंने बताया कि 23 मार्च का मंत्री आवास का घेराव तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि आश्वासन इनको मिला है। यहाँ पर सभी कर्मचारी सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर लोहारू जल सेवा परिमंडल भिवानी दिनेश राठी, यमुना जल सेवाएं परिमंडल भिवानी RK बत्रा और भवन एवं मार्ग विभाग परिमंडल सुरेंद्र देसवाल को ज्ञापन सौंपा। सभी अधीक्षक अभियंताओं ने संगठन को आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन मुख्य अभियंता को भेजकर समस्याओं का निदान करवाया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों पहले तो समस्या खड़ी करती है सरकार और अधिकारी, बाद में कर्मचारियों को आश्वासन दिए जाते हैं कि इस समस्या का समाधान करेंगे। तो जब चीजें स्मूथली चल रही हैं तो फिर क्या जरूरत है पंचायत के अधीन करने की। इसके बाद साथियों देख लीजिए सिरसा से अपडेट है। फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बुलाई गई है बैठक। जी हां, 20 मार्च को सिरसा जाकर अधीक्षक अभियंता को सौंपा जाएगा ज्ञापन। तो दोस्तों ये है हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन के कर्मचारी, जिन्होंने यहाँ पर बैठक की है और बताया है कि 20 मार्च को सिरसा जाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल कार्यालय पर पहुंचकर अधीक्षक अभियंता को प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसमें बढ़ चढ़कर कर्मचारी भाग लेंगे। तो 20 मार्च को यहाँ पर भी साथियों जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उस पर यहाँ पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ से संबंधित कर्मचारी। और साथियों यहाँ पर नारनौल में देख सकते हैं आप लोग, जानबूझकर मांगों को लटका रहे हैं अधिकारी, आंदोलन करेंगे PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन के कर्मचारी। तो साथियों यहाँ पर भी कर्मचारियों की बैठक हुई है जिसमें प्रधान ने बताया कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिन पर कई बार साथियों जो है ज्ञापन दिए जा चुके, बातचीत हुई है, अधिकारियों ने साथियों इनको आश्वासन दिए हैं, लेकिन उनकी मांगों का
का समाधान फिर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं अधिकारियों के रवैये के कारण, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या है आश्वासन दे दिए जाते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है, अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपेंगे। और साथियों यहाँ पर जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं चरखी दादरी में, यहाँ पर कर्मचारी 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों बता दें आप लोगों को इनकी सैलरी नहीं मिली है। जी हाँ, सैलरी न मिलने के कारण छठे दिन भी साथियों यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए कर्मचारी। पिछले 2 महीने से मानदेय न मिलने और साथ में ईएसआई और ईपीएफ की जो इनकी समस्या चली हुई है पिछले लंबे समय से, उसका समाधान करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी साथियों सैलरी की डिमांड को लेकर 6 दिन से बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। यमुनानगर से देख लीजिए साथियों, यहाँ पर 23 को मंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान। तो साथियों ये है दमकल कर्मचारी। जी हाँ, सरकार व निदेशालय पंचकुला के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के दमकल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी के विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन 23 मार्च को रोहतक के अंदर राज्य स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन में दोस्तों आंदोलन का ऐलान करेगी। तो किस तरह से सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं, जिनमें खासकर कच्चे कर्मचारी हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं होता हुआ नजर आता। तो सभी विभागों के कच्चे कर्मचारी यहाँ पर परेशान हैं कार्यशैली से, अपने अधिकारियों की, सरकार के रवैये से। करनाल से अपडेट ले लीजिए, यहाँ पर कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। जी हाँ, ये है एचएसवीपी के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर भी साथियों कर्मचारी परेशान है। इनका कहना है कि कच्चे कर्मचारियों के खाते में वर्ष 2023-24 का 4 महीने का ईपीएफ व 2025 का जनवरी-फरवरी का ईपीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया है। एचएसवीपी प्रशासन व डीसी को कई बार लिखित में अवगत करवाया गया। ईएसआई का पैसा 1.5 वर्ष तक खाते में नहीं डाला गया। चोट लगने पर कर्मचारी अपने पैसे से इलाज करवाने को मजबूर हैं। यानी कि जब ईएसआई का पैसा अगर इनका कट जाए, उसका कार्ड बन जाए, तो ये अगर कोई परेशानी है तो मेडिकल में फ्री में इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अब इनको अपनी जेब से इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं सफाई कर्मचारियों को वर्दी, जूते, साबुन तेल, मास्क व दस्ताने आदि की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सभी कच्चे कर्मचारियों ने मांग की है कि वर्तमान ठेकेदार को आगे का टेंडर अलॉट न किया जाए, ठेकेदार को कर्मचारियों का पूरा भुगतान करने का आदेश जारी किए जाए। फरवरी माह का वेतन अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो साथियों यहाँ पर कर्मचारी वेतन जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ एचएसवीपी के हैं या फिर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हैं, तो सभी कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी साथियों यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। फतेहाबाद में भी साथियों यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने डीसी कार्यालय पर धरना दिया और नारेबाजी की है। मांगों को लेकर उपमंडल अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर साथियों जो आंगनबाड़ी वर्कर है, इनका कहना है कि जो फिलहाल सरकार का बजट आया है, इसमें साथियों मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। ये जन विरोधी बजट है, इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है। लाखों मजदूर, ठेका कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, स्कीम वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। बजट में मुख्यमंत्री ने कच्चे कर्मचारियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्करों को पक्का करने पर कुछ नहीं कहा। तो साथियों यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो कर्मचारी 26,000 रुपये वेतन मांग रहे हैं, कम से कम वो तो सरकार लागू कर ही दे। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने धरना दिया है। सिरसा से अपडेट ले लेते हैं साथियों, यहाँ पर एनएचएम कर्मचारी ने किया प्रदर्शन, सौंपा है ज्ञापन। कर्मचारी ने लगाया आरोप, कहा उनका शोषण हो रहा है सरकार, इसलिए सरकारी कर्मचारी घोषित करे। तो साथियों एनएचएम कर्मचारी भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। मुख्य मांगों की अगर बात करें तो कोर्ट केस के दौरान दिए गए सट्टे का कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाए। एनएचएम सेवा नियम 2018 के अनुसार छठे वेतनमान के तहत जनवरी व जुलाई 2024 का बकाया महंगाई भत्ता तुरंत जारी किया जाए। सातवें पे कमीशन का लाभ 2 नवंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी के तहत प्रदान किया जाए। वर्ष 2017 से 2024 तक एनएचएम कर्मचारियों द्वारा दी गई हड़ताल आंदोलन अवधि को ड्यूटी पीरियड मानते हुए वेतन जारी किया जाए और मणिपुर एवं राजस्थान सरकार द्वारा एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई नीतियों का
अध्ययन करते हुए हरियाणा में भी नियमितीकरण दोस्तों किया जाए। तो एनएचएम कर्मचारी भी नियमितीकरण पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं राजस्थान और मणिपुर की तर्ज पर। तो वहां पर साथियों नीति बनाई गई है। यमुनानगर से अपडेट ले लेते हैं। मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के नाम सौंपा है ज्ञापन। तो साथियों एक तरफ यहाँ पर यमुनानगर में तो दूसरी तरफ अंबाला में भी भारतीय मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों की मांग है कि ईपीएफ की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए, ईएसआई वेतन 21,000 से बढ़ाकर 42,000 किया जाए, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय तय किया जाए, सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए, बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।